हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आइडेंटिफाई कराने में डिज़ायर्ड जीन्स को, साथ में ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स भी कर सकता है होस्ट के अंदर, और साथ में मेंटेनेंस ऑफ डिज़ायर्ड जीन इन होस्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी वो भेज सकता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms cell cells parts thereof and molecular analogues for products and services। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बायोटेक में दो पार्ट्स आते हैं। एक होता है जीएमओ, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब उसको बोलते हैं। प्रिंसिपल्स में क्या क्या आएगा? एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए और होस्ट इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं। बायो प्रोसेसेस में क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन होस्ट जो है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है, और ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट वो भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है। फिर क्या आता है? फिर हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमें इन डिजायरेबल जीन्स चाहिए वो हम कट करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट, फिर उसको होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वेक्टर के क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर होता है। प्लाज्मिड में हम अटैच कर देते हैं डिजायरेबल जीन्स को, फिर उसको जो है होस्ट की बॉडी में भेजा जाता है। फिर होस्ट उसको एक्सेप्ट करता है, तो उससे फिर हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, और फिर वो जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उसको बोला जाता है। फिर आती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। 1972 में स्टैनले कॉलिन एंड हार्बर्ट बॉयर ने ये दी थी। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया कि सैल्मोनेला जो हमारा एक होस्ट इन्होंने लिया, उसमें इन्होंने जो है उसके जीन्स को अटैच किया और ई कोलाई जो कि होस्ट था उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। वेक्टर को हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं। फिर इसमें इन सब चीजों में क्या तीन चीजें काम आती है। एक होता है एंजाइम, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है, और केमिकल नाइफ्स भी होते हैं, केमिकल स्केपल भी होते हैं। इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है उसको हमें बीच में से काटना होता है, जो कि हमें एंडो न्यूक्लियस देता है। फिर क्या होता है? ईआर क्या होता है? जो वो ऑब्टेन होता है प्रोकैरियोट से, जो कि नेचुरल डिफेंस और मैकेनिज्म शो करते हैं। अब हमें ये ईआर जो है वो हमें मिला प्रोकैरियोट से मिला 900 में से 230 जो है वो हमें हमारे पास अवेलेबल है। फिर ब्रेकिंग शुगर फॉस्फेट होते हैं, जो कि रिकॉग्निशन
साइट पे जाते हैं और वहां पे अटैच हो जाते हैं डीएनए के। फिर जो रिकॉग्निशन जो साइट है वो उसका जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, ई सी ई कोलाई ई कोलाई का एग्जांपल दिया है, ठीक है। और ये जो अटैच है वो कैसे होता है, 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड पे अटैच होता है, जैसे कि GAA-TTC और CTTAA-G से। फिर नेमिंग आती है ER की। तो ई जो है यहाँ पे, ई जो है वो जीनस होता है, सॉरी जीनस होता है। CO जो है वो स्पीशीज हो गई, R जो है वो स्ट्रेन हो गया, और I जो है वो ऑर्डर हो गया। रोमन इसको रोमन नोटेशंस में लिखते हैं आई को। वैसे ही हिंद 2 जो है वो फर्स्ट आरी था। फिर हमें यहाँ पे बताया कि जैसे कि जो हमारा डीएनए है वो इस फॉर्मेट में जुड़ा हुआ होता है, जो कि है GAA-TTC और CTTAA-G से। अब क्या होता है, जो हमारा इको आ रही है वो कट करता है अवे फ्रॉम सेंटर से, मतलब बिटवीन G एंड A के वो कट करेगा, ठीक है। और क्या होता है, फिर क्या होता है इसमें कि जो स्टिकी एंड्स हैं वो ओवरहैंगिंग होते हैं, तो वो जुड़ने के लिए मतलब कागज से होते हैं, मतलब वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे किसी ना किसी उससे। फिर डीएनए लाइगेज जो है वो आता है यहाँ पे। डीएनए लाइगेज क्या करता है, अब यहाँ पे फिर से हम जो जीन है किसी और का वो हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कट किया, फिर डिजायरेबल जीन्स जो है वो वेक्टर में डाला, वेक्टर से फिर उसको रिकॉम्बिनेंट मतलब जो है वेक्टर को बनाया, और फिर वहां से हमें उसको जीन में डाल देंगे। फिर क्लोनिंग वेक्टर होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, एक तो कॉपीज बनाता है, और ये हाई सेल्फ रेप्लिकेंट होता है, जैसे कि जो बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड है वो सबसे मतलब फास्ट कॉपिंग एजेंट है, साथ में ट्रांसफर करता है डिजायरेबल जीन्स को होस्ट की बॉडी के अंदर। फिर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई गई है। प्रॉपर्टीज किस किस की है, जैसे कि ORI की, जो कि क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो वो क्या करता है, कॉपी करता है नंबर्स को, लिंक करता है डिजायरेबल जीन्स को, और फिर यहाँ पे जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर्स काम आते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। अब ये क्या करते हैं, वो ये मल्टीप्लाई करते हैं RE क्लोनिंग साइट पे, और सिंगल साइट जो है वो 1 एंजाइम के लिए है। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एक है PBR322 और दूसरा है PUC8। पहले हम PBR322 के बारे में पढ़ेंगे। ये भी प्लाज्मिड है, और ये क्या होता है, ये इंसर्शियल इनएक्टिव होता है पहले, फिर हम इसको एक्टिव करते हैं। एक्टिव कैसे करेंगे, एक्टिव हम इसको बाम H1TETR से करते हैं, इसको हम अटैच करेंगे इसकी बॉडी के ऊपर, तो वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर जो है वो किसी मतलब एंजाइम किसी और की बॉडी में ये जाएगा। फिर हमारा जो PUC8 है वो क्या होगा उसके साथ, वो ये बना होता है लेक्जेड से, ये सॉरी बीटा गैलेक्टोसिस से बना होता है, और सब्ट्रेट करता है एक्स जेल को, जो कि ब्लू कलर का होता है। फिर अगर ये एक्टिव है तो एक्टिव में क्या होगा कि ब्लू कलर की जो स्कैन करेंगे तो ब्लू कलर इसमें नजर आएगा, और अगर इनएक्टिव हुआ तो व्हाइट कॉलोनीज नजर आएंगी।
अब वेक्टर ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, और बैक्टीरिया फॉर प्लांट्स क्या होगा, वो एग्रोबैक्टीरियम टूनिफिकेस होगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डीएनए जो कि कैंसरस है वो बताया है। वो क्या होता है कि जैसे जो हमारा टी प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है, वो ग्रो करता जाता है और क्रोन गॉल डिजीज फॉर्म करता है। फिर हमें यहाँ पे जो है प्लांट्स के बारे में भी बताया है। तो प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि डाइकॉट प्लांट्स में ये होता है। तो डाइकॉट प्लांट्स में जैसे कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको हम बॉडी में डालेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जो होस्ट है वो कंपोनेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो Ca2+ मतलब कैल्शियम प्लस हीट स्ट्रोक देना होता है आइस और 42 डिग्री सेल्सियस का। फिर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स में बताया है। एनिमल्स में हम माइक्रो इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं, प्लांट्स में हम गन जीन्स का यूज कर सकते हैं। फिर हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए बताया है, जहाँ पे हमें यहाँ पे ब्लड सैंपल के बारे में बताया है, जैसे कि ब्लड सैंपल जो है उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं। एंजाइम्स क्या क्या यूज होते हैं, वो होता है लिपिड लाइपेज, आरनेज और लाइजोसोम। डीएनए जो है वो यूज नहीं होता है यहाँ पे। और जो फंगल सेल्स होते हैं, जैसे कि काइनेज हो गया, और प्लांट सेल में सेल्यूलेज हो गया, ये काम आते हैं। फिर हमें इधर जो है सबसे ऊपर जो है वो हमें यहाँ पे बताया है ये अपना डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, डीएनए लेते हैं और डीएनए में चिल्ड इथेनॉल जो है वो मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा लच्छेदार कुछ सब्सटेंस बन करके फिर जो डीएनए है वो हमारे हाथ में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे एज के बारे में बताया, जो कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में क्या होता है, कैथोड और एनोड दो मतलब चार वो होते हैं। जो पहला मतलब सबसे ऊपर कैथोड का चार्ज होता है, नीचे जो है वो एनोड का चार्ज होता है। फिर यहाँ पे हम जो डीएनए हम जिसका हमें एग्रोस करना होता है वो हम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, इल्यूजन करके हम जो है यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं। अब जो सबसे नीचे वाला होगा वो ही हमें जो है चाहिए होता है, और जो शॉर्टेस्ट है वो मतलब सबसे नीचे तक जाएगा। अब क्या होगा, ये यूवी रेज में हमें ऑरेंज बैंड्स मतलब ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं। और फिर पीसीआर जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम एम्पलीफाई करते हैं चीजों को। सबसे पहला इसका स्टेप होता है डिनेचुरेशन का, फिर एनेलिंग का, और फिर एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम हमारी जो डीएनए की चेन होती है, जो कि उसमें से हम कुछ जो है वो लेते हैं पार्ट, फिर उसको पीसीआर करने के लिए मशीन में डाल देते हैं, जो कि थर्मोसाइक्लर होती है मशीन का नाम। इसको हम थोड़ी देर तक ऐसे वो डीएनए जो है वो मिक्स होता रहेगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी कॉपीज जो है वो निकलती है एनेलिंग में, फिर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं उसका। फिर एक आरटी पीसीआर भी होता है, जो कि आरटी-पीसीआर भी होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें आरएनए टू डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। और फिर यहाँ पे हमें जीन क्लोनिंग के बारे में भी बताया है। तो जीन क्लोनिंग में क्या होता है
कि जो हमारा हमने जो ये किया एज किया, उसके बाद में उसका पीसीआर करके हमने एम्पलीफाई करके 2n तो बना लिया। अब हम उसको जो है हीट शॉक्स देते रहेंगे, सिलेक्शन होगा रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से। फिर ए फिर हम उसको बायो रिएक्टर में डाल देंगे, जो कि हमारे ट्रांसफर्ड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बायो प्रोसेस में चला जाएगा। अब उसमें क्या होगा, हम स्ट्रिप्ड टैंक में उसको सबसे पहले हम डाल देंगे। ये क्या होता है, ये एक होता है, ये एक एज रिएक्टर सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करता है सिस्टम में, फॉर्म करता है कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और पीएच को कंट्रोल करता है और सैम्पलिंग को पोर्ट करता है। फिर हम उसको डालते हैं स्पार्कल्ड स्ट्रिप्टेड टैंक के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि अब क्या होता है, इसको हमें मार्केट तक भी तो पहुंचाना है। तो टोटल इसको हम मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे वो यहाँ पे बताया है। सबसे पहले जीन क्लोनिंग होती है। जीन क्लोनिंग में मिलियंस ऑफ कॉपीज बनती है, उससे प्रोडक्ट को हम फॉर्म करते हैं। फिर प्योरिफिकेशन जो करते हैं हम उसका वो करेंगे। उसमें क्या होता है, क्वालिटी एनालिसिस होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हम उसमें डालते हैं और फिर मार्केट तक उसको डिलीवर करते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।